हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग अणुसूत्र या आणविक सूत्र का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक सूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक मूलानुपाती सूत्र और दूसरा अणुसूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र की गणना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। तो आज हम लोग अणुसूत्र किसे कहते हैं और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं कि अणुसूत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले अणुसूत्र की परिभाषा, अणुसूत्र या आणविक सूत्र की परिभाषा क्या है? वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं का बोध होता है, यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। अणुसूत्र की परिभाषा बताई गई है कि जिस सूत्र की सहायता से, जिस फार्मूला की सहायता से किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं की जानकारी प्राप्त होती है, उसे आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र कहते हैं। परिभाषा बढ़िया से याद कर लीजिए कि वह सूत्र जिसकी सहायता से किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं की जानकारी प्राप्त होती है या वास्तविक संख्याओं का बोध होता है, अणुसूत्र कहलाता है या यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाया गया है कि मीथेन का अणुसूत्र CH4 है। तो इसका क्या तात्पर्य है? यानी मीथेन के एक अणु में कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का 4 परमाणु होता है। एक यहाँ लिखा हुआ है, इस सूत्र से यह ज्ञात होता है कि मीथेन के एक अणु में कार्बन का एक और हाइड्रोजन के 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। अब यौगिक के मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होने पर, किसी यौगिक का अगर मूलानुपाती सूत्र ज्ञात है तो उसके अणुसूत्र की गणना कैसे की जाती है इसको हम लोग समझते हैं। यौगिक के अणुसूत्र का निर्धारण, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होने पर उसके अणुसूत्र की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जा सकती है। यानी एक फार्मूला यहाँ दिया गया है कि अगर आपको मूलानुपाती सूत्र पता चल गया है और उस यौगिक के अणुसूत्र की गणना करनी है तो इसी फार्मूला का प्रयोग आप करेंगे। क्या है फार्मूला? यौगिक का अणुसूत्र या आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र और कोष्ठक के बाहर नीचे के साइड में n लिखा गया है। n इसलिए नीचे लिखा गया है ताकि यहाँ जो पूर्णांक संख्या आएगी उस पूर्णांक संख्या से तत्वों के संकेत के दाईं ओर जो नीचे लिखी गई संख्याएं होती है उनमें गुणा करना होता है। तो n के बारे में क्या बताया गया है? यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि जहाँ पर n कोई पूर्णांक संख्या है। और n की गणना कैसे की जाती है? यानी n की गणना जो है वो निम्न सूत्र की सहायता से की जा सकती है। n इक्वल टू यौगिक का आणविक द्रव्यमान, यानी यौगिक के अणुभार में या आणविक द्रव्यमान में यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान से जब भाग दे दिया जाता है तो स्मॉल n की वैल्यू मिल जाती है और उसी स्मॉल n से फिर यहाँ गुणा कर देते हैं तो यौगिक का अणुसूत्र मिल जाता है। तो आइए अब इस पर कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तब जाकर के समझ में आएगा। तो अब तो अणुसूत्र के बारे में जानकारी हो ही गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं का या वास्तविक संख्याओं की जानकारी प्राप्त होती है, यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से आप समझा सकते हैं कि मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है, अर्थात इसके एक अणु में कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं। और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होने पर यौगिक के अणुसूत्र की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जा सकती है। यौगिक का अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n। अब n क्या है? n कोई पूर्णांक संख्या है और इसकी गणना जो है निम्न सूत्र की सहायता से की जा सकती है। क्या है सूत्र? n इक्वल टू यौगिक का आणविक द्रव्यमान
या यौगिक का अणुभार बटा यौगिक का या यौगिक के मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। इस सूत्र की सहायता से आप N की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ आपके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तब ये समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन, बताया गया है यहाँ पे कि किसी यौगिक में कार्बन बराबर 40%, किसी यौगिक में कार्बन बराबर, सीधे C बराबर लिख देते हैं 40%, हाइड्रोजन इक्वल टू 6.66%, हाइड्रोजन बराबर 6.66% है। किसी यौगिक में कार्बन बराबर 40% और हाइड्रोजन बराबर 6.66% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए, अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, कोई लोग समझ रहे होंगे, बता रहे थे कि सूत्र निकालना हो, यहाँ आ गया मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए। आगे कुछ क्वेश्चन, अभी इसमें कुछ और जोड़ा गया। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 90 है, यानी यदि इस यौगिक का या इसका वाष्प घनत्व 90 है, तो यौगिक के अणुसूत्र की गणना कीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन को खूब ध्यान से पहले समझिए। बताया गया है कि किसी यौगिक में कार्बन बराबर 40% और हाइड्रोजन बराबर 6.66% है। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र या यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। थोड़ा यहाँ समझने में सुविधा होगी। सूत्र ज्ञात कीजिए और यदि इसका वाष्प घनत्व 90 है तो यौगिक के अणुसूत्र की गणना कीजिए। ये है क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि सबसे पहले यौगिक में जो तत्वों की प्रतिशत मात्रा दी जाती है उसको हम लोग पहले कहीं रफ पे नोट कर लेते हैं, रफ पे जोड़कर देख लेते हैं कि कहीं एक तत्व की प्रतिशत मात्रा 100 है कि नहीं है। तो जैसे यहाँ देखिए 40% कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, 6.66% है। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने पे भी कितना आ रहा है, 46.66% आ रहा है। 100 से कम है, इसका मतलब यहाँ पर तीसरे तत्व के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कभी कभी नहीं दी जाती है, उस हमेशा याद रखते रहिए कि अगर नहीं दिया गया है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा और जोड़ जो है वो 100 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब तीसरे तत्व के रूप में वहाँ पर ऑक्सीजन भी उपस्थित है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालते हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो निश्चित गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को सही ढंग से हल करने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालते हैं। कार्बन की प्रतिशत मात्रा दी गई है 40%, हाइड्रोजन की दी गई है 6.66%। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालिए, यानी प्रतिशत ऑक्सीजन, जैसे लिख दीजिए ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 माइनस 40 प्लस 6.66,
42.66, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए। तो इस तरह से 53.34% क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। अभी नहीं घटाते तो क्वेश्चन निश्चित गलत हो जाता है। इस तरह से अब यौगिक में कुल 3 तत्व है और तीनों की प्रतिशत मात्रा आपको ज्ञात हो गई। अब जो टेबल बताया गया है उस टेबल की सहायता से आप पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए, यौगिक के अंदर कौन कौन एलिमेंट उपस्थित हैं, कौन कौन तत्व उपस्थित हैं। पहला तत्व कार्बन है, जिसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। फिर दूसरा कौन है? हाइड्रोजन, इसका कितना परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान? 1 होता है। और तीसरा कौन है? ऑक्सीजन, जिसको अभी अभी आपने निकाला है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। सबकी प्रतिशत मात्रा को लिख लीजिए। सबकी प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 40। हाइड्रोजन की कितनी है? 6.66%। ऑक्सीजन की कितनी है? 53.34%। इस तरह अब आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का जो पहला स्टेप था कि सबसे पहले दिए गए तत्वों की प्रतिशत मात्रा को, प्रतिशत मात्रा और परमाणु द्रव्यमान को अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में आपेक्षिक संख्या निकालते हैं, जिसमें कहा गया है कि तत्वों की प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। तो प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु द्रव्यमान, तो प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान से भाग देकर तत्व की आपेक्षिक संख्या प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर भाग दीजिए 40/12, 12×3=36, बचा 4, फिर 40 हो जाएगा, फिर 12×3=36, इस तरह से 3.33 आ जाएगी आपेक्षिक संख्या कार्बन की। ऐसे हाइड्रोजन का निकाल लीजिए, 6.66/1 बराबर 6.66 आ जाएगा। ऑक्सीजन का निकाल लीजिए, 53.34/16 भाग देंगे तो 16×3=48, 48 5 53, फिर 53 हो जाएगा, फिर 16×3=48 ले जाइए, फिर 5 बचेगा, 54 हो जाएगा, फिर 16×3=48, इस तरह से 3.33 आएगा। तो ये आपेक्षिक संख्या मिल गई सभी तत्वों की। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या बताया गया है कि सबसे छोटी आपेक्षिक संख्याओं से सभी तीनों प्राप्त आपेक्षिक संख्याओं को देख लेते हैं और उसमें जो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या होती है उसी से सभी आपेक्षिक संख्याओं में भाग देकर के सरल अनुपात प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर सरलतम अनुपात का एक कॉलम बना लेते हैं, सरलतम अनुपात। तो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या 3.33 है, जिसे सब में भाग देते हैं। तो पहले वाले भाग देने पर 1 आ जाएगा, दूसरे वाले भाग देने पर यहाँ 2 आ जाएगा, और तीसरे वाले में भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह से सभी तत्वों का सरलतम अनुपात प्राप्त हो गया। अब जो बताया गया मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए बताया गया है कि तत्वों के यौगिक में उपस्थित तत्वों के संकेत को सबसे पहले पास पास लिख लेते हैं। यानी मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यौगिक में उपस्थित तत्वों के संकेत को पास पास लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। अब इसके बाद इनसे संबंधित जो सरलतम अनुपात मिला है, इन्हीं तत्वों के संकेत के दाईं और नीचे की ओर लिखते हैं। जैसे कार्बन के लिए सरलतम अनुपात कितना मिला है? 1। तो कार्बन के संकेत के दाईं और नीचे की ओर ये सरलतम अनुपात लिख देंगे। ऐसे हाइड्रोजन के लिए सरलतम अनुपात कितना मिला है? 2। ऑक्सीजन के लिए कितना मिला है? 1। और अक्सर 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए 1 छोड़ देंगे
यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना हो गई। अब इसी समय हम लोग इसी मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकाल लेंगे। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16, ऑक्सीजन का हो जाएगा, साल कर लीजिए तो 12, 2 और 16, तो 12 तो 14, 26 यानी 30 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान हो गया। अब बताया गया है कि यौगिक का वाष्प घनत्व 90 है। तो यहाँ वाष्प घनत्व दिया गया है, यौगिक का वाष्प घनत्व 90 है। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, आणविक द्रव्यमान बराबर 2 × वाष्प घनत्व, 2 × वाष्प घनत्व। इसी सूत्र का प्रयोग करिए तो 2 × 90 आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान या अणुभार आ जाएगा 180। अब पूर्णांक संख्या n प्राप्त करने के लिए पीछे सूत्र बताया गया था कि यौगिक का आणविक द्रव्यमान या अणुभार इसको लिख सकते हैं आप, बटा यौगिक के मूलानुपाती सूत्र का भार, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। तो मान रख दीजिए यहाँ पर आणविक द्रव्यमान आपने प्राप्त किया 180, 180 बटा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान प्राप्त किया 20, काट दीजिए इसको, 6 आ जाएगा। अब अणुसूत्र ज्ञात करने का फार्मूला, अणुसूत्र ज्ञात करने का फार्मूला, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र और कोष्ठक के बाहर n लगा दीजिए। मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O और n की वैल्यू आपने प्राप्त कर लिया है 6, तो उसको नीचे 6 लिख देते हैं और अंदर गुणा कर देते हैं। तो 6 कार्बन में जब 6 से गुणा करेंगे तो C6 मिल जाएगा, हाइड्रोजन में गुणा करेंगे तो H12 मिल जाएगा और ऑक्सीजन में गुणा करेंगे तो O6 मिल जाएगा। तो इस तरह से यौगिक का अणुसूत्र C6H12O6 प्राप्त होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।